ये इस किले के बारे में जानकारी दी गई है कि कब बनाया, कब से कब तक इसमें कौन कौन रहा। ये है अमर सिंह द्वार, जहाँ से कि ये प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। ये टिकट घर है सिकंदरा का, यहाँ टिकट में लेके और आगे फिर आगे जाना है उधर को। ऑनलाइन टिकट लेने की सुविधा भी है यहाँ। नहीं है क्या इधर पर पाबंदी होगी, ये दीवार बना रखी है और वो सामने वो बना रखी है समाधि, बाकी है ही नहीं कुछ इधर। तो सरकार ने बनाई है। ये देखा कौआ महल, कांच महल, बाकी यही देखने आएगा इतनी दूर से। और क्या। सामने कांच महल है और वो सामने उधर को लोधी महल है। ये कांच महल, ये कांच महल के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इसको बाद में पढ़ के पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और ये रहा ये कांच महल। इसको और आगे से दिखाता हूँ। ये यहाँ नक्काशी हो रखी है इसमें। ये ऊपर यहाँ बालकोनी बनाई हुई है, झरोखा। ये लोधी के मकबरे की ओर जा रहे हैं हम लोग। आगे दिखाता हूँ लोधी का मकबरा। सिकंदरा में ही ये लोधी का मकबरा है, इब्राहिम लोधी का, जो कि उनसे मुगल वंश से पहले लोधी वंश जो राज करता था। इसके बारे में ये इसकी अभी मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए यहाँ ऊपर चलने की एंट्री वगैरह बंद कर रखी है। ये भी अब खंडर होने की कगार पर हो रखा है, तो गवर्नमेंट इसको सेव करने के लिए इसके रिपेयरिंग का कार्य कर रही है। इब्राहिम, अच्छा नहीं बोर्ड तो है, इब्राहिम लोधी थे ना। या नीचे तहखाना है, तहखाने में ही है, उसकी वजह एंट्री नहीं है। नहीं है, बंद है। ऊपर तो केवल वो बना रखा है। हाँ, ये लोधी टॉम सिकंदरा। ये है 1517 से 26 तक राज किया उसने, ठीक है। ये है मेन मकबरा सिकंदर का, जिसके नाम से इस जगह का नाम सिकंदरा पड़ा है। बाकी इसका आगे लेके इसकी बारे में जानकारी के लिए शिला पे लिखी हुई जानकारी की फोटो खींचता हूँ। भाई इसी को पढ़ के ही जानकारी मिल जाए। सही, थैंक यू। ये गेट है इनका, है भाई, ये गेट है, असली तो अंदर है। ये ब्रेल में लिखा हुआ है, जो ब्रेल से
वैसे गूंगे बहरों के पढ़ने के लिए। तो पूरा देखो खुला एरिया, मैदान है पूरा चारों तरफ। और ये वो मकबरा वो रहा उसकी वो जहाँ समाधि है। बाकी इधर भी खुला एरिया है, खेती भी कर लो और नमाज भी पढ़ लो। करी तो नींद भी तो नहीं आती थी, ये अपनी सिक्योरिटी रहती थी इनकी। कौन मार जाए तब तो यही चलता। ये मेन गेट है और ये पूरा खुला ये मैदान है, जो कि आज की डेट में तो हरियाली गवर्नमेंट ने कर दी है, लेकिन पहले यहाँ कभी बंजर भूमि हुआ करती थी। और ये जो है ये उनके समाधि स्थल है। गलत अकबर की समाधि है, अकबर की समाधि है। सबको पता है, लोगों को, आजकल के लोगों को पता है। ऑनलाइन चेक कर लेते हैं लोग कि सिकंदर कौन है, या सिकंदर क्यों नाम रखा गया इसका। नहीं, सिकंदरा क्यों रखा गया उसका नाम, उसका कारण है ना, नहीं तो वैसे थोड़े। ये अकबर की समाधि स्थल को ही सिकंदरा बोलते हैं। वहाँ से लाके उनको यहाँ दफना। ये अकबर की समाधि स्थल पे आ गए हम। ये गेट है जहाँ से अंदर जाना है। पूरी अंधेरी गली। अरे मत करो। देखो समाधि पे अगरबत्ती जलाते होंगे ना। ये पुरानी नक्काशी है जो कि अभी भी बची हुई है। और ये जो है ये ऊपर टूट गया या तोड़ा, किसी ने नुकसान पहुंचाया तो उसको इन्होंने मरम्मत किया है। लेकिन वो नक्काशी वाली बात उन पर नई रिपेयरिंग में नहीं है। और अंदर होके मैं आ गया हूँ, लेकिन यहाँ अंदर समाधि स्थल की फ़ोटो लेना मना है, इसलिए वहाँ मैं फ़ोटो नहीं ले पाया हूँ, वीडियो नहीं बना पाया। और वहाँ पे इको साउंड सिस्टम है, वहाँ जो कोई भी अगर बोलता है तो उसको कुछ सेकंड के लिए आवाज़ गूंजती है। आपको कैसी लगी वहाँ पे समाधि स्थल? अच्छा है, शांत जगह है ना। आगरा से मथुरा ऐसे ही भ्रमण करने चला गया। क्या करता, भेष बदल लेता था, दाढ़ी लगा ली, कम्बल पहन लिया और पब्लिक में खड़ा हो गया गरीब सा बन के। राजा होता था, इसकी इतनी चलती थी कि भाई एक बार कहते किसी गर्दन काट दे। लेकिन ये राजा क्या करता था, वहां जाके पब्लिक में खड़ा हो जाता था। तो वहां पे कथा चलती थी, रामलीला होती थी हमारे जमाने में। रामलीला में लोग नौटंकी करते थे। नौटंकी में एक आदमी बता रहा था कहानी कि दुनिया में सबसे सुंदर औरत कौन है। तो वो जोधाबाई का गुणगान कर रहा था कि ऐसी औरत हमने, ऐसी स्त्री किसने देखी, सुंदरता ऐसी, गोरी चिट्टी, ये वो। अब राजा हो गया पागल, ये कौन है? वो कम्बल ओढ़ के भाग रहा हूँ और मेरे को तो मिली नहीं है जो सुंदर। और ये कह रहा है कि इससे सुंदर तो कोई और है। वो कह रहा है कि यार मेरी तो अंग्रेज बीवी भी है, मेरे तो क्रिश्चियन बीवी भी है, मेरी मुसलमान बीवी है। अब हिंदू में ऐसी कौन सी आ गई जो इससे भी सुंदर है? तो उसने क्या किया, फिर पता करवाया अपने खबरियों से कि मुझे बताओ। तो उसने बताया कि राजस्थान में एक लड़की है जिसका नाम मान सिंह की बहन, और राजपूत थी वो। तो राजपूत थी वो लड़की। अब राजपूतों में क्या होता था कि राजपूत औरतें इस कहानी को मानती थी। वो या तो जिसे प्रेम करती थी उससे शादी कर लेती थी, अगर कोई जबरदस्ती करता था तो वो दाह कर लेती थी। जोहर बोलते जोहर करती थी। जोहर बोलते हैं मतलब आग में कूद जाना, मर जाना। कि मतलब अगर हम जिससे प्यार करते हैं उसके हो जाएंगे, जिससे नहीं करते उसको छोड़ देंगे। तो जोधाबाई जो थी आंटी जी, नया गाइड कौन सा है मैं तो आज तक देखा नहीं। तो उसने जोधाबाई ने क्या किया, जोधाबाई इसने उस राजा पे इतना प्रेशर बनाया। पर वहां पे क्या था कि जहां ये राजस्थान में गया वहां पे महाराणा प्रताप जो थे वो एक बाहुबली राजा थे। महाराणा उन्हीं से डरता था। अपनी पूरी जो उनकी इतनी लंबी कहानी है ना, कहाँ चक्कर में पड़ा था। ये देखो तुम्हारा कालीन भी इतना बढ़िया नहीं बनता होगा जितना ये टाइलिंग कर रखी है। ये क्या है? घर में भी कि अगर तू मुझे छोटा राजा था कि नहीं देगा जोधाबाई का कि वो
ये सारे राजा मान सिंह हो गया और ऐसे अकबर के बहुत सारे अंडर राजा आते थे ये थे, सब। ये सारे के सारे महाराणा प्रताप के अंडर में आते थे। महाराणा प्रताप इनमें बड़ा बाहुबली राजा था। वो कहता था कि सब मिलजुल के रहो प्यार से और सब मेरे को रिपोर्ट करो, अगर कोई बदमाशी करे तो मैं मार दूंगा। तो इसने क्या किया, इसने राजा मान सिंह ने अकबर से दोस्ती कर ली। किस संधि में? ये एक जोधाबाई और अकबर की कोई प्रेम कहानी नहीं थी जो पिक्चरों में तुम्हें दिखाई हाँ, गया उल्टा है, ये वो संधि जबरदस्ती थी। की संधि शादी। मतलब कि मैं अपनी बहन तुझे दे दूंगा और तू मेरे संग रक्षा क्योंकि करेगा। उस टाइम अकबर बहुत क्योंकि बड़ा राजा बन रहा था। पृथ्वीराज चौहान के 1000 सैनिक थे और राजा अकबर के अकबर लाख थे। 10,000 सैनिक थे। तो उसकी फौज बहुत बड़ी, जिसकी फौज बड़ी वो जिसकी राजा फौज बना। बड़ी वो राजा। तो आप भी ऐसा ही है, लेकिन जिसकी ज्यादा वोट हो महाराणा प्रताप ने उसको ये समझाया, वही चीज अब भी चलती आ रही है। बहन को मत दे और इससे रिश्तेदारी मत कर, ये तेरा संधि हो जाएगा लड़ाई तो करेंगे। कौन से लड़ेगा। तो इससे बेटर है कि ये दुश्मन है, इसको दुश्मन की तरह ट्रीट कर, यहाँ नहीं आएगा राजस्थान में। लेकिन राजा मान सिंह नहीं माना। राजा मान सिंह ने कहा तेज कि था ना। अब हमने शादी कर ली है और वो तो मेरा संधि है भाई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह से जोधाबाई शादी होकर संधि के तहत राजा वो भी पसंद नहीं करती थी। वो भी नहीं पसंद करती थी, वो एक संधि जबरदस्ती। थी कि अगर तू शादी नहीं करेगी तो बहन हमारा तो पूरा हाथ उसने मिल ये जाएगा। शर्त रखी थी कि तो मैं सा- तुम्हारा धर्म नहीं करूंगी, और मैं उसने बोला, ऐसे ही रहूंगी। मैं हिंदू हूँ, चलो। मैं हिंदुओं की तरह पूजा करूंगी, सब कुछ करूंगी, तुम मेरे शादी करनी तो कर दो। तो अकबर ने शादी कर ली। फिर जाके ये कहानी बनी। फिर भी पृथ्वी राजा अपने जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने फिर भी इससे लड़ाई की और लड़ाई जो हुई उसमें महाराणा मान प्रताप सिंह तो मरते मान सिंह ने बहुत बार हराया। अकबर के साथ मिलकर उनसे लड़ाई की, क्योंकि समझी होगी और रिश्तेदारी के नाते रिश्तेदारी के नाते। ये रुकैया बेगम की खबर है। ये गेट है जो ये नॉर्थ गेट है, ये इसका खंडर बन गया है। ये इस साइड में ये सिकंदरा का नॉर्थ, ये पूरा जंगल सा बन गया है और ये बिहड़ सा हो गया है, ये पूरा टूट फूट गया है। जबकि इसके सामने और जो गेट हैं उनकी लुक अच्छी है। अब हम सिकंदरा से वापस अपने होटल में जा रहे हैं और आपको यह ट्रिप कैसा लगा शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करके बताएं, जिससे कि मुझे और भी आपको जानकारी देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। और आशा करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करेंगे।